इंडिया एक डाइवर्स और मल्टी कल्चर कंट्री है। यहाँ पर हर ब्रांड या तो बहुत बढ़िया तरीके से चलता है या तो कुछ सालों के अंदर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर कोई भी मीडियम टाइप बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाता और ऐसा ही कुछ कई सारे ब्रांड्स के साथ आज हो भी चुका है। वो इंडिया में एंटर तो करते हैं बट कुछ सालों के अंदर ख़त्म होकर वापस चले जाते हैं। और ऐसी ही सफ़र की शुरुआत टाइड की भी इंडिया में हुई। हालांकि टाइड की इसकी जो शुरुआत थी वो बहुत ही कमज़ोर थी, पर आज टाइड ने इंडिया में अपना मार्केट कैपिटल 60,000 करोड़ का बना लिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर टाइड ने ऐसा क्या किया कि वो एक अमेरिकन ब्रांड होते हुए भी लोग उसको आज एक इंडियन ब्रांड से जानते हैं। भाई भी कहाँ दिखती है? एक्सक्यूज प्लीज, इससे ज्यादा सफाई नहीं मिल सकती। चौंक गए मिस्टर एंड मिसेस। टाइड 1946 में अमेरिका में लॉन्च हुआ था एंड ये हैवी ड्यूटी डिटर्जेंट और बेस्ट मशीन वॉश डिटर्जेंट के नाम से मार्केट में उतारा गया। एंड तब इसने अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर इतना फोकस किया कि इसने अपने प्रोडक्ट को टॉप प्रायोरिटी दी। एंड तभी जब 2008 में रिसेशन आया तो ये उन गिनी चुनी कंपनी की लिस्ट में था जिस पर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया। टाइड डिफरेंट कंट्रीज के अंदर लॉन्च किया गया एंड ये ग्लोबल मार्केट्स का 14% होल्ड रखता था। चौंक गए मिस्टर एंड मिसेस। एंड जब सन 2000 में इंडिया में लॉन्च हुआ तो इसने वही पुरानी लॉजिक बेस्ड स्ट्रेटजीज को अपनाया, जिसके कारण लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और इसके मार्केटिंग रिजल्ट्स बहुत खराब आए। टाइड यहाँ पर इंडिया में ये नहीं समझ पाया कि इंडिया में लोग लॉजिकली कम और इमोशनली ज़्यादा सोचते हैं, और साथ ही साथ टाइड ने ये भी नहीं समझा कि यहाँ पर इंडिया में जो ऑडियंस हैं, जो लोग हैं, वो एक दूसरे को उनके कल्चर के हिसाब से और उनकी एज ग्रुप से उनको जज करते हैं। और अगर टाइड को यहाँ पर इंडिया में अपना ब्रांड बिल्ड करना है तो उसको लोगों को उनके कल्चर और इमोशन के हिसाब से ही अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आज इंडिया में डोमिनोज, सबवे, बर्गर किंग, अगर ऐसे ब्रांड्स अगर आज खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं? इट इज़ ओनली बिकॉज कि सबसे पहले उन्होंने अपनी कॉस्ट कटिंग इंडियन मार्केट के हिसाब से की। साथ ही साथ उन्होंने एक स्पेशल मसालेदार फ्लेवर्स को भी अपने प्रोडक्ट्स के अंदर लॉन्च किया, जो कि एक फ्रेंचाइजी को करना नहीं चाहिए, बट फिर भी इंडिया में अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए उन्होंने ये भी किया, जो कि टाइड यहाँ पर अपने आप को बिल्ड करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। जब टाइड को अपनी गलती रियलाइज हुई तो उन्होंने इंडियन मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए कुछ एनालाइजेशन और कुछ स्पेशल स्ट्रेटजीज बनानी शुरू कर दी। उन्होंने ये एनालाइज किया कि 90% ऑफ होम्स में वुमेन्स ही हैं जो डिसीजन लेती हैं और उन्हें हिट करना तो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ टाइड ने ये भी एनालाइजेशन की कि इंडिया के 90% घर ऐसे हैं जो कि हाथों से कपड़े धोते हैं, बट टाइड ने अपने प्रोडक्ट को एज ए मशीन वॉशेबल प्रोडक्ट की तरह इंडिया में मार्केट किया और इसी के कारण लोग उसे समझ नहीं पाए और उसे उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो यहाँ पर टाइड ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, टाइड प्लस विद लेमन एंड सैंडलवुड के कॉम्बिनेशन के साथ। अब यहाँ पर टाइड ने इस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के अंदर विमेन को मेन पेज दिया। अब यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया कि जो एक लेडी है वो टाइड पाउडर को यूज करके अपने कपड़े धो रही है, जिससे ये मैसेज मिले कि जो टाइड प्लस है वो एक मशीन वॉशेबल नहीं लेकिन एक हैंड वॉशेबल डिटर्जेंट भी है। और यहाँ पर टाइड ने अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए एक स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को साथ में अटैच किया कि इसका लेमन एंड सैंडलवुड का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके कपड़ों को तो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, बट साथ ही साथ आपके हाथों को भी मुलायम बनाए रखेगा। और इसी स्ट्रैटेजी के कारण टाइड ने इंडिया के अंदर अपना एक नया मार्केट कैपिटलाइजेशन की शुरुआत की, और जिसके कारण टाइड ने अपने कॉम्पिटिटर्स को तो बीट किया ही किया और साथ ही साथ टाइड ने इंडियन कस्टमर्स का ट्रस्ट भी जीत लिया। लव यू। लव दिखता तो नहीं है। तुम्हारी सफाई भी कहाँ दिखती है? एक्सक्यूज प्लीज, इससे ज्यादा सफाई नहीं मिल सकती। चौंक गए मिस्टर एंड मिसेस। नया हरा टाइड नींबू चंदन की खुशबू वाला, जो निकाले ज्यादा मैल, दे बेहतर सफाई। फिर टाइड ने कॉलर अप कैंपेन को रेडी किया, जिसका मोटो बहुत सिंपल था कि गंदे कॉलर, डर्टी कॉलर्स एक एम्बैरेसमेंट को शो करते हैं, और वुमेन्स को उसने इन्फ्लुएंशियल दिखाने की कोशिश की कि वी यूज टाइड प्लस और फैमिली इज मोर प्रेजेंटेबल, मोर रॉयल। और आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास पीपल ऐसे ही सोचते हैं। और क्योंकि ये ऐड ने 2017 में टाइड को एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया, जिसके कारण उसके अर्बन एरियाज में काफी ज्यादा कंज्यूमर्स बढ़ने लगे। कॉलर लटका ली, इज्जत गवाली, जेंटलमैन को देखो लागे मवाली। भैया कॉलर क्यों लटका ली? अरे कॉलर गंदी होगी तो ज्यादा पाउडर लगेगा ना। चौंक गए कॉलर बाबू। हाँ। पेश है नया और बेहतर टाइड प्लस। तो टाइड ने अपने कॉम्पिटिटर्स को कम्प्लीटली खत्म करने के लिए एक न्यू मार्केटिंग कैंपेन को लॉन्च किया। अब इस मार्केटिंग कैंपेन के अंदर टाइड ने अपना एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, टाइड गिव्स एक्स्ट्रा।
अब इस कैंपेन के अंदर जो टाइड का प्रोडक्ट था उसके अंदर टाइड ने 4 kg की जगह 1 kg फ्री देना शुरू कर दिया। जहां पर बाकी ब्रांड्स निरमा, सर्फ एक्सेल जैसे ब्रांड्स 4 kg एक ही स्पेसिफिक प्राइस पर बेच रहे थे, अब टाइड ने उसी प्राइस लिस्ट पर 1 kg एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया। अब आपको तो पता ही है कि इंडिया में लोग डिस्काउंट की कितनी वैल्यू करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फ्री मिल जाए तो टूट ही पड़ते हैं। और जब आपका ट्रस्ट भी हो और जब उसके अंदर कुछ साथ में फ्री भी मिल जाए तो बाकी ब्रांड्स तो हम लोग को दिखने ही बंद हो जाएंगे। तो यही स्ट्रैटेजी इंडिया में इतनी ज़्यादा चली जिसके कारण आज टाइड ने अपने कॉम्पिटिटर्स को कंप्लीटली खत्म कर रख दिया है। और इसीलिए टाइड एक अमेरिकन ब्रांड होने के बावजूद भी एक इंडियन ब्रांड माना जाता है। तो बात अब यहाँ पर ये आती है, अगर कोई भी बिजनेस या कोई भी स्टार्टअप है तो अगर वो भी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को या एक फॉर्मेट में अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। तो आइए सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अपनी ऑडियंस को समझो, उनके कल्चर, उनके इमोशंस पर फोकस करो एंड अपनी फीलिंग्स के साथ लिंक करके एक अच्छी स्ट्रेटजी बिल्ड करो एंड जो कि टाइड ने इंडिया में सबसे बेहतर किया एंड जिससे कि हर एक कस्टमर का टाइड पर ट्रस्ट आ गया एंड जब ट्रस्ट आ गया तो वैल्यू तो बढ़ ही जाएगी एंड जब वैल्यू बढ़ गई देन प्राइस हार्डली मैटर्स। तो इसी तरह से टाइड ने अपने कॉम्पिटिटर्स को एक साइड में किया। और दूसरी चीज, टाइड ने अपना सबसे बड़ा फोकस किया अपने ट्रेडमार्क पर। नाउ अब ट्रेडमार्क क्या चीज है? ट्रेडमार्क है मार्क ऑफ योर बिजनेस। ट्रेड का मतलब होता है किसी भी चीज को बेचना और मार्क मतलब अपने स्टैम्प के हिसाब से, मतलब एक वो स्टैम्प जिससे आपका प्रोडक्ट बिकता हो, वो ठप्पा जिससे लोग आपके प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करते हो। तो टाइड ने अपना लोगो, अपना ट्रेडमार्क बहुत ही प्रोफेशनली और बहुत ही स्किल्डफुल लोगों के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा फंड्स को इन्वेस्ट कर बनाया। अब ये जो ट्रेडमार्क था ये एक प्रोफेशनल ट्रेडमार्क था जिसके अंदर मल्टी कलर आई कैचिंग को यूज़ किया गया, जिसके कारण कि जब भी लोग टाइड के प्रोडक्ट को देखें, उसके लोगों को देखें तो वो सबसे ज़्यादा आई कैचिंग हो और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, जिसके कारण आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर एक अलग ही लुक दे। और जब भी आपका कोई प्रोफेशनल ट्रेडमार्क के साथ आपका प्रोडक्ट मार्केट होता है तब आपके प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर एक न्यू वैल्यू मिलती है और जब न्यू वैल्यू मिलती है तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट आता है। तो जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर सिग्निफाई करता है। और यहाँ पर टाइड ने अपना जब सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर किया तभी तो वो टाइड यहाँ पर आज इतना बड़ा ब्रांड बन पाया है। तो अगर आप भी कोई अपना बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हैं तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि यार ठीक है ट्रेडमार्क एक लोगो क्या ही चीज़ है, सिंपल है, इसको हम ज़्यादा फंड्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट यही कुछ चीज़ें होती हैं माइनॉर जिनको हम एकदम लिटरली फोकस नहीं करते और बाद में पछताते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो क्यों नहीं किया। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर हमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। टाइड ने प्रोडक्ट क्वालिटी एंड टाइम टू टाइम नीड पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। टाइड आज भी अपनी हज़ारों की तादाद में अमेरिकन लॉन्ड्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करता है, जिससे कि वो चेक करता है कि मेरे प्रोडक्ट की आज भी क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं, आज भी उसकी वही कंसिस्टेंसी है कि नहीं। और ज़रूरत पड़ने पर हर साल कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए और उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए वो न्यू वेरिएंट्स, न्यू फॉर्मेट्स को रिलीज भी करता है। तो यही कुछ स्ट्रेटजीज को बिल्ड करके टाइड ने इंडिया में 50K करोड़ का कैपिटल एंड पूरी दुनिया में 14% के ज़्यादा मार्केट कैपिटल को एक्वायर किया। ये सब थी टाइड की कहानी। और अगर आपका भी कोई बिजनेस है, आप भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसे ग्रो करना चाहते हैं, यू कैन अप्रोच रेक्सिन। रेक्सिन एक ग्रोथ हैकिंग कंपनी है जो कि आपके बिजनेस को मार्केट या फिर उसे ऑटोमेट करेगी ताकि बिजनेसेस लॉस में ना जाए और आप रेवेन्यू बिल्ड कर सकें। यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन टू बुक ए मीटिंग। तो इसके साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।